अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। तो नॉर्मली मैं थोड़ा बिज़ी हूं लाइफ के अंदर, थोड़ा क्या काफ़ी सारा बिज़ी हूं कि मैंने एमफिल स्टार्ट कर लिया था एंड देन जॉब रूटीन जो था वो चेंज हुआ, रोल और मेरा स्टेशन चेंज हो गया, जिसकी वजह से कभी मैं यहाँ नहीं आ सका। तो आज आने की ख़ास वजह है, तो मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करूँगा ताकि उनको 5-4 मिनट या 10 मिनट जो मुझसे बोला जा सके जिस बात पर। तो रिसेंटली ईद उल मिलादुन नबी जो है ना वो गुज़रा, 12 रबीउल अव्वल जो था, और उसके ऊपर जो था एक अजीब-ओ-गरीब किस्म का माहौल मुझे देखने को मिला अपने मुल्क में। हम एक इस्लामी ममलिकत हैं और सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादातर मेजॉरिटी 99% तकरीबन मैं कह सकता हूँ, या 95 एट लीस्ट। तो देयर वाज़ टू ग्रुप्स, एक जो थे वो किसी भी सूरत में साबित कर रहे थे कि जो लोग 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं ना, ये सब मरदूद और उनके लिए आप कुछ भी नाम देने को वो तैयार थे। और दूसरी तरफ जो एक ग्रुप था वो ये साबित करने पे तुले हुए थे कि जिसने घर पे झंडा नहीं लगाया या जो बाहर नहीं निकला वो सब शैतान है। तो बीइंग अ मुस्लिम, मेरा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ है, मैं उनके साथ मैं इमाम अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद भी हूँ। तो मैंने दीन को पढ़ के समझने की कोशिश की है और मैंने जितना पढ़ा है उसके ख़्याल से बात करूँगा, उस हिसाब से, उस इल्म के हिसाब से बताता हूँ कि जो लोग 12 रबीउल अव्वल की खुशी मना रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कहीं मना नहीं किया गया कि आप झंडा लगाएं या कहीं पे दुरूद पाक पढ़ने पे कोई जो है उसके ऊपर अल्लाह के नबी की जो है सीरत उस पर बात करने पे, कोई तकरीर करने पे कोई ममानियत कहीं नहीं आई है, तो इसलिए कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर। बट ये सोच के कि जिस किसने घर पे झंडा नहीं लगाया या कोई नहीं मना रहा है तो उसको शैतान करार दे देना या उनके खिलाफ फतवे जारी कर देना, ये भी गलत है। सेम टाइम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मेरे कुछ दोस्त उन्होंने स्टेटस भी लगाए और वो मतलब ऐसा था कि मुझे एक दफ़ा तो उनको एक पॉइंट पे तो बंदे को रेफरेंस बताना पड़ा कि जो रेफरेंस आप कोट कर रहे हैं ये रेफरेंस ही फेक है, ये रेफरेंस ही ठीक नहीं है। तो उनको भी बताना पड़ा कि जो लोग ये दुरूद पाक की महफिलें सजा रहे हैं या अल्लाह के नबी की सीरत पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी कोई मरदूद नहीं है, कोई बिदअत नहीं है, दीन में इजाफा नहीं है। तो ये वीडियो के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो दीन में इजाफे पे बात करने पे रहेगा। तो वो एक हदीस दी जाती है कि दीन में इजाफा जो है ना वो बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और गुमराही जन्नत जहन्नम में ले जाएगी, हदीस का मफहूम है। तो दीन में इजाफा कैसे है? सुबह को उठ के कोई कह दे कि नमाज़ें 6 हैं, ये है दीन में इजाफा। अगर कोई ये कह दे कि जनाब आखिरत के अंदर जो है ना हमें जवाब हिसाब से हिसाब नहीं दिया जाएगा, ये दीन में अपनी तरफ से किसी ने इजाफा कर दे। कोई बता दे कि रोज़े जो है ना इस दफ़ा 36 रखेंगे, ये दीन में इजाफा है। मगर कोई ये कह दे कि आज जो है ना मैं ज़ियादत पाक पढ़ूँगा, आज मैं रोज़ा रखूँगा, आज मैं जो है ना एक अल्लाह के नबी की शान के बयान करने के लिए एक जो है महफ़िल मुनक्किद करूँगा, या मैं उसके ऊपर जो है बच्चों को कोई मीठी चीज़ बाँटूँगा, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ भी गलत नहीं है। फॉर गॉड सेक, अल्लाह के नाम पर दीन को मज़ीद तक़सीम मत कीजिए। इतना तक़सीम कर चुके हैं, इतना तक़सीम कर चुके हैं कि मुझे डर रहता है कि अगर काफ़िर दुनिया से ख़त्म हो गए ना तो हमें मुसलमान भी कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि हम तो एक दूसरे को मुसलमान मानते नहीं हैं, यूनिटी नहीं है। तो थोड़ा सा ख्याल करें, वो जो दीन में इजाफ़ा बिद्दत है और जो बिद्दत गुमराही है, वो दीन में इजाफ़ा ये नहीं है कि जनाब किसी ने झंडा लगा दिया, किसी ने लाइट लगा दी, किसी ने महफ़िल करवा दी, ये दीन में कोई इजाफ़ा नहीं, इट्स टोटली फाइन। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने वो दूसरी तरफ खड़े हैं, आपने मतलब 12 रबीउल अव्वल जो है उसके ऊपर महफ़िल करवाई है, झंडा लगाया है, कोई जुलूस निकाला है, दुरूद पाक पढ़ा है, कोई सीरत पे इज्तिमा किया गया है, तो आप जो है जिसने घर पे झंडा नहीं लगाया बेचारे ने, या जिसने झंडियाँ नहीं लगाई या लाइटें नहीं लगा सका, या जिसके ख्याल से नहीं मतलब मैं नहीं मना रहा, तो उसको आप उस पर फतवा लगा दें कि नहीं जनाब आप तो अब बिल्कुल गुस्ताख रसूल और काफिर हो गए हैं, तो ये भी गलत है, मैं इसके भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तो खुदा रहा इस दीन पे ऊपर इसरा ना करें, क्योंकि क़यामत को हमें वहाँ हाज़िर होना है, और अगर वहाँ क्वेश्चन हुआ कि आपको जो दीन अमानतन दे कर आया गया था, जिसको क्योंकि सिलसिला रिसालत तो ख़त्म हुआ, तो उसके साथ क्या किया, तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि बस हमने लाइनें लगाई, इतनी लाइनें लगाई, इतनी लाइनें लगाई कि बस हम एक दूसरे से सलाम लेने से जाते रहे। तो कुछ और टॉपिक्स हैं जिस पे बात की जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली आता रहूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पिछले जो ना 2 साल में मेरे दिमाग में हैं, बट आई कुड नॉट मैनेज द टाइम कि मैं यहाँ आ सकूँ, बात कर सकूँ। तो मेरा ख़्याल है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और बात होती रहेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आगे फैलाएँ, इस पे अमल करें, क्योंकि देखें दीन मोहब्बत का नाम है, हमारे दीन अमन का नाम है। तो अमन के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, यूनाइट रहेंगे तो हम मुसलमान रहेंगे, तो गुजारा होगा। और अगर तफरकाबाजी में पड़े रहेंगे, एक दूसरे पे फतवे लगाते रहेंगे, तो सिवाय दीन को नुकसान करने के, अपने नुकसान करने के कुछ हासिल नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।